हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम शैक्षिक प्रबंधन के 18वें टॉपिक का, जिसका नाम है शिक्षा के क्षेत्र में सूचना संप्रेषण तकनीकी, जिसके अंतर्गत आता है ई गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस, मिशन मोड परियोजनाएं, राजस्थान का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ई मित्र, सामान्य सेवा केंद्र अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर, राज शिक्षा और राजस्थान ई ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है शिक्षा के क्षेत्र में सूचना संप्रेषण तकनीकी, जिसके क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले थ्योरी पढ़ सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेगा ताकि आपको याद रहें। तो पहले क्वेश्चन आता है, सूचना और संचार तकनीकी पर बजट का कितना प्रतिशत भाग रखा गया था। सूचना और संचार तकनीकी पर बजट का कितना प्रतिशत भाग रखा गया। आपके ऑप्शन है 3%, 6%, 4% या 8%। तो सूचना और संचार तकनीकी की शुरुआत हुई थी तब इसके विकास के लिए बजट पर 3% का भाग रखा गया था। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट है, 3% का भाग रखा गया। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, ई गवर्नमेंट से जुड़ा भाग नहीं है। ई गवर्नमेंट को 4 भागों में बांटा हुआ है, तो उसमें से उसका कौन सा भाग नहीं है। G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2E का मतलब होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, और फिर आता है G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो ये 4 भाग होते हैं, जबकि ये G2A इसमें शामिल नहीं है, ये इसके जुड़ा हुआ भाग नहीं है। तो चौथा ऑप्शन इसमें गलत है, G2A नहीं होता है ई गवर्नमेंट में, चौथा होता है G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वर्तमान में राष्ट्रीय प्रशासन योजना के अंतर्गत कितने मिशन मोड प्रोजेक्ट संचालित हैं। ये पूछ रहा है वर्तमान में NEGP जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना, उसके अंतर्गत वर्तमान में कितने मिशन मोड प्रोजेक्ट संचालित हैं। तो NEGP राष्ट्रीय प्रशासन योजना की जो स्थापना हुई थी वो 18 मई 2006 को हुई थी 27 मिशन मोड परियोजनाओं के साथ। कब हुई थी? 18 मई 2006 को हुई थी इसकी स्थापना 27 मिशन मोड परियोजनाओं के साथ, जबकि वर्तमान में इसकी 31 मिशन मोड परियोजनाएं संचालित हैं। तो वर्तमान में राष्ट्रीय प्रशासन योजना के अंतर्गत 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट संचालित है। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, राष्ट्रीय प्रशासन परियोजना की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा नहीं की गई है। NEGP का जो प्रोजेक्ट है उसकी स्थापना निम्न में से किसके द्वारा नहीं की गई है। आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, मानव संसाधन और विकास विभाग, या फिर उपरोक्त तीनों। तो NEGP की जो स्थापना हुई थी वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा की गई थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत होगा? मानव संसाधन और विकास विभाग द्वारा NEGP कार्यक्रम की स्थापना नहीं की गई है। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, सामान्य सेवा केंद्र अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर एक मिशन मोड परियोजना है, जिसका संबंध किससे है। किस प्रकार की ये मिशन मोड परियोजना है? केंद्र मिशन मोड परियोजना, राज्य मिशन मोड परियोजना, या फिर एकीकृत मिशन मोड परियोजना, या फिर उपरोक्त सभी। तो सामान्य सेवा केंद्र जो है कॉमन सर्विस सेंटर, वो एक प्रकार की एकीकृत मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत आती हैं। ये एकीकृत मिशन मोड परियोजना है सामान्य सेवा केंद्र, जिसके अंतर्गत आएगी एकीकृत मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ई शासन सेवा वितरण गेटवे, ई न्यायालय, भारतीय पोर्टल, EDI अर्थात ई व्यापार के लिए, ई प्रापण, ई बीज, या फिर सामान्य सेवा केंद्र। तो एकीकृत मिशन मोड परियोजना है ये सामान्य सेवा केंद्र। फिर आती है राष्ट्रीय प्रशासन योजना कार्यक्रम, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। इसकी स्थापना भारत में कब हुई थी? आपको अभी बताया था ऊपर कि राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना 18 मई 2006 को 27 मिशन मोड परियोजनाओं और 10 घटकों के साथ इसका अनुमोदन किया गया था 18 मई 2006 को। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 18 मई 2006 को हुई थी 27 मिशन मोड परियोजनाओं और 10 घटकों के साथ। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है, 18 मई 2006। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, देश के अंदर ई शासन की नींव रखना और इसके सतत विकास के लिए प्रोत्साहन करने के लिए किसकी स्थापना की गई है। देश के अंदर ई शासन की नींव रखना व इसके सतत विकास के लिए प्रोत्साहन देने के लिए किसकी स्थापना की गई है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रशासन योजना NEGP, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी योजना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, या फिर उपरोक्त सभी। तो ई शासन की नींव रखने के लिए भारत में तथा इसको सतत विकास प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना की स्थापना की गई, जिसे NEGP भी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट है, राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, सामान्य सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर से संबंधित नहीं है। सामान्य सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर से संबंधित कौन सा तथ्य नहीं है?
पहला ऑप्शन है आपके लिए, यह राष्ट्रीय प्रशासन योजना की मूल संरचना का भाग है। सही है ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करना इसका उद्देश्य है, ये भी सही है। यह सितंबर 2006 से देश में प्रारंभ हुआ, यह सितंबर 2006 से देश में प्रारंभ हुआ, ये भी इसमें सही है। और ये केंद्रीय मिशन मोड परियोजना है, जो कि ये गलत है। आपको बताया था अभी, एकीकृत मिशन मोड परियोजना है ये, सामान्य सेवा केंद्र। तो चौथा ऑप्शन इसमें गलत होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मिशन मोड परियोजना से संबंधित नहीं है। मिशन मोड परियोजना से संबंधित कौन सा तथ्य नहीं है? इनकी समय सीमा और विस्तार निश्चित होता है, सही है। परिणाम और सेवा विस्तार का इसमें मापन होता है, ये भी सही है। ई प्रमाण एक मिशन मोड परियोजना है, ये भी सही है। जबकि कौन सा सही नहीं है? इनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। इनका उद्देश्य स्पष्ट होता है मिशन मोड परियोजना का, जबकि इसमें दे रखा है इनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, राजस्थान में 13 से 15 दिसंबर 2012 को इलेटस टेक्नो मीडिया के सहयोग से नॉलेज एक्सचेंज फोरम का आयोजन कौन से शहर में किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में 13 से 15 दिसंबर 2012 को इलेटस टेक्नो मीडिया के सहयोग से नॉलेज एक्सचेंज फोरम का आयोजन कौन से शहर में किया गया था? आपके ऑप्शन है जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में या फिर जोधपुर में। तो टेक्नो मीडिया के सहयोग से नॉलेज एक्सचेंज फोरम का जो आयोजन हुआ था वो उदयपुर में आयोजित हुआ था 13 से 15 दिसंबर 2012 को। तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है, उदयपुर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ई प्रशासन की मूल संरचना के 4 भाग हैं। ई प्रशासन की मूल संरचना के 4 भाग हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन है स्वान, दूसरा ऑप्शन है एनएसडीसी, तीसरा ऑप्शन है एसडीसीएस या चौथा ऑप्शन है आपके ई मित्र। तो एनईजीपी जो कार्यक्रम है उसके 4 स्तंभ हैं। पहला आता है स्वान, जिसे स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। दूसरा आता है एनएसडीसी, जिसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ई प्रशासन सेवा वितरण गेटवे। तीसरा आता है स्टेट डाटा सेंटर एसडीसीएस, और फिर आता है सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर। तो इसमें कौन सा नहीं आ रहा है? ई मित्र। 4 भाग है इसमें, 4 भाग में ये सम्मिलित नहीं है, इसकी जगह पर क्या आएगा? कॉमन सर्विस सेंटर। चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। अगला आता है आपके सामने, राजस्थान में डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र कब से जारी किए जा रहे हैं? राजस्थान में डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र कब से जारी किए जा रहे हैं? 12 मई 2011 से, 12 मई 2012 से, 1 अप्रैल 2011 से या फिर 1 अप्रैल 2012 से। तो राजस्थान में डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जो हैं वो 12 मई 2011 से जारी किए जा रहे हैं। 12 मई 2011 से राजस्थान में डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ई मित्र को ई इंडिया अवार्ड 2013 में प्रभावी प्रशासन अच्छे नागरिक सेवाओं के लिए कौन सी श्रेणी में दिया गया था? ई मित्र को अवार्ड मिला था राजस्थान की 2013 में, ई इंडिया अवार्ड। वो उसे कौन से क्षेत्र में दिया गया? आपके ऑप्शन है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय या गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो ई इंडिया अवार्ड मिला था 2013 में ई मित्र को गवर्नमेंट टू सिटीजन श्रेणी में, G2C श्रेणी में दिया गया था, आप याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है, गवर्नमेंट टू सिटीजन श्रेणी में। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ई मित्र का संबंध है, ई मित्र का संबंध किससे है? जन मित्र से, लोक मित्र से, सामान्य सेवा केंद्र से या फिर अपने मित्र से। तो ई मित्र का संबंध किससे है? लोक मित्र से। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है, लोक मित्र से ई मित्र का संबंध है। अगला आता है, एकल खिड़की सुगम की उपखंड स्तर पर कब शुरुआत की गई थी? एकल खिड़की योजना सुगम की उपखंड स्तर पर कब शुरुआत की गई? आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2012 या फिर 1 अप्रैल 2013। तो एकल खिड़की सुगम की उपखंड स्तर पर शुरुआत 1 अप्रैल 2011 को की गई थी। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, लोक मित्र परियोजना की राजस्थान में शुरुआत कब हुई? लोक मित्र परियोजना, जिसे ई मित्र परियोजना भी कहते हैं, इसकी शुरुआत राजस्थान में कब हुई थी? आपके ऑप्शन है मार्च 2001, मार्च 2002, अप्रैल 2001 या फिर अप्रैल 2002। तो लोक मित्र परियोजना की राजस्थान में शुरुआत हुई थी मार्च 2002 में। दूसरा ऑप्शन है इसमें राइट है, मार्च 2002। अगला आता है आपके लिए, राजस्थान सरकार का अधिकृत वेब पोर्टल कौन सा है? राजस्थान सरकार का अधिकृत वेब पोर्टल कौन सा है? राज दर्पण, ज्ञान दर्पण, राज सरकार दर्पण या फिर सरकार दर्पण। तो राजस्थान सरकार का जो अधिकृत वेब पोर्टल है वो है राज दर्पण। पहला ऑप्शन इसमें राइट है, राज दर्पण राजस्थान सरकार का अधिकृत वेब पोर्टल है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, प्रशासन के कार्यों में
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग क्या कहलाता है? प्रशासन के कार्यों में जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? ई मित्र, ई लर्निंग, ई गवर्नेंस या फिर ई सरकार। तो प्रशासन के कार्यों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग होता है वो कहलाता है ई गवर्नेंस कहलाता है। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है, ई गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवांग मेहता ने ई गवर्नेंस को क्या कहा है? देवांग मेहता ने ई गवर्नेंस को क्या कहा है? ऑनलाइन गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस या फिर डिजिटल गवर्नेंस। तो देवांग मेहता ने ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस कहा है। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है, स्मार्ट गवर्नेंस। इसका एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि स्मार्ट गवर्नेंस, ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस किसने कहा है? तो देवांग मेहता ने ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस कहा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ई प्रशासन के रूप में कौन से वर्ष को भारत सरकार ने ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया है? ई प्रशासन के रूप में कौन से वर्ष को भारत सरकार ने ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया है? आपके ऑप्शन है 2000, सन 2001, सन 2003 या फिर सन 2005। तो ई प्रशासन के रूप में सन 2001 को भारत सरकार ने ई गवर्नेंस के रूप में घोषित किया है। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है, 2001। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भारत में सूचना तकनीकी कानून कब बनाया गया? भारत में सूचना तकनीकी कानून कब बनाया गया? 18 अक्टूबर 2000 को, 18 अक्टूबर 2001 को, 18 अप्रैल 2000 को या फिर 10 अप्रैल 2001 को। तो भारत में सूचना तकनीकी कानून 18 अक्टूबर 2000 को बनाया गया था। पहला ऑप्शन इसमें राइट है, 18 अक्टूबर 2000। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, शिक्षा विभाग राजस्थान की अधिकृत वेबसाइट कौन सी है? शिक्षा विभाग राजस्थान की अधिकृत वेबसाइट कौन सी है? ये आप सभी जानते हैं। शिक्षा विभाग राजस्थान की अधिकृत वेबसाइट है www.rajshiksha.gov.in। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है, rajshiksha.gov.in। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वर्तमान में शिक्षा विभाग का अधिकृत पोर्टल कौन सा है? वर्तमान में शिक्षा विभाग का अधिकृत पोर्टल कौन सा है? आपके ऑप्शन है education.rajasthan.gov.in, www.raj.gov.in, www.rajshiksha.gov.in या फिर www.rajasthan.gov.in। तो इसमें वर्तमान में शिक्षा विभाग का जो अधिकृत पोर्टल है वो है education.rajasthan.gov.in। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, राज ई ज्ञान पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? राज ई ज्ञान पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? आपके ऑप्शन है 12 फरवरी 2016, 12 फरवरी 2017, 12 जनवरी 2017 या फिर 12 जनवरी 2016। तो राज ई ज्ञान पोर्टल का शुभारंभ 12 फरवरी 2016 को किया गया था, 12 फरवरी 2016 को। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, राजस्थान सरकार द्वारा कितने कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे, अर्थात सामान्य सेवा केंद्र कितने खोले जाएंगे? आपके ऑप्शन है 2666, 6626, 6636, 3666। तो राजस्थान सरकार द्वारा 6626 सर्विस सेंटर सामान्य सेवा केंद्र खोले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है, 6626। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ई मित्र प्रोजेक्ट राजस्थान में कब स्थापित हुआ था? ई मित्र प्रोजेक्ट राजस्थान में कब स्थापित हुआ? एक तो था लोक मित्र परियोजना जो कि मार्च 2002 में स्थापित हुई थी, शुरुआत हुई थी, और ई मित्र प्रोजेक्ट जो राजस्थान में स्थापित हुआ था वो 2005 में स्थापित हुआ था। याद रखिएगा, लोक मित्र तो मार्च 2002 में स्थापित हुआ था, जबकि ई मित्र प्रोजेक्ट 2005 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान सरकार द्वारा ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कौन से क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान सरकार द्वारा ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जन मित्र क्षेत्र में, सामान्य सेवा केंद्र में, दोनों में या फिर ई मित्र में? तो ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान सरकार द्वारा ऑनलाइन सेवाएं जन मित्र और सामान्य सेवा केंद्रों में प्रदान की जाती हैं। उपरोक्त तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। एक क्वेश्चन आप याद रखना इसमें कि विकास के आधार पर आरोही क्रम पूछ सकता है कि विकास के आधार पर आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटे क्रम में। तो याद रखना, अवरोही क्रम होता है विकास के आधार पर सबसे पहले आता है विकास के आधार पर अवरोही क्रम में ई मित्र, फिर इसके बाद आता है ई प्रशासन, फिर इसके बाद आता है ई सरकार और फिर इसके बाद आता है ICT अर्थात सूचना संप्रेषण तकनीकी। याद रखिएगा, विकास के आधार पर अवरोही क्रम पूछ सकता है या फिर आरोही क्रम पूछ सकता है। तो आप अवरोही क्रम याद रखें, अर्थात सबसे बड़े स्तर पर ई मित्र, फिर इसके बाद आता है ई प्रशासन, फिर ई सरकार और फिर आता है ICT सूचना संप्रेषण तकनीकी। तो ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट, 18वां टॉपिक सूचना संप्रेषण तकनीकी, शिक्षा के क्षेत्र में सूचना संप्रेषण तकनीकी। तो अब 4 टॉपिक और रह गए हैं क्वेश्चन वाले। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।